हेलो एंड वेलकम 12th क्लास। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड को लेके, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा। क्यों जरूरी है ये वीडियो, पहले इसके ऊपर काम करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा किस चैप्टर के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, अगर मैं बात करूं केस स्टडी की, हमें पता है कि इस बार हमारे सीबीएसई हमें 3 केस स्टडी दी, पिछले साल भी 3 दिए थे, इस साल भी 3 केस स्टडीज देगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किस चैप्टर से देगी। क्या हम ये पूरे चैप्टर 13 के 13 चैप्टर के केस स्टडीज करें, या कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं उनके केस स्टडीज को फोकस करें, क्योंकि सीबीएसई ने पिछले साल भी उन्हीं चैप्टर से पिक किया था। तो सीबीएसई का ये पैटर्न है, सीबीएसई की ने ही ये बनाया कि हम इस चैप्टर में से ये वेटेज रखेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, तो इस वीडियो के कारण हमें पता चल जाएगा कि किस चैप्टर के एमसीक्यूज आएंगे, तो हम उनके लेंथी क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या आना है, एमसीक्यूज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, जो हमारा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, इस टेबल में आपको वो भी बताया जाएगा किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ताकि हम उस चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। और साथ के साथ मैं ये भी एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर प्रॉब्लम क्लियर होती है तो, कि किस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करना जो बच्चे आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना 12th क्लास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि आपकी हेल्प से उनको भी ये पता चल जाए किस किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और किस चैप्टर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि 5 सेक्शन होते हैं, ABCD। पहले आते हैं 20 एमसीक्यूज। देखो, पहले 20 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 5। ठीक है, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 6। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ 4। और लास्ट में आएगा हमारा केस बेस। ठीक है, केस बेस आएगा 3 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन हमारे बनेंगे 38। याद रखना, सीबीएसई में 2025 में जब आप पेपर दे रहोगे तो आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 38, और वेटेज होगा उनका 80 मार्क्स। ठीक है, इसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब स्टार्ट करता हूं इस वीडियो का मेन मोटिव, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन में से सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से हमें एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब द क्वेश्चन इज 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बनता है। सबसे पहले वो जो है ना, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन, वही आएगा। इस साल भी वही आया था, ठीक है, अगले साल भी वही आएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन जो फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो ऑन टू से बनता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके रिफ्लेक्सिव ये सारे है ना, इसमें आप इस चैप्टर का जो सबसे मैं कहूंगा मेन कोर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जो इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं ना, उसको याद कर लेना, उसके क्वेश्चन ज्यादा करना, या फिर ऑन टू वाले क्वेश्चन ज्यादा करना। 5 नंबर का वेटेज यही 2 क्वेश्चन रखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को अगर हम देखें, तो फर्स्ट चैप्टर का जो मेन मोटिव होता है, समरी निकलती है, वो ये है कि उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर के क्वेश्चन में आप चाहो तो टॉपिक लिख लो, इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसमें हम ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ये तीनों इक्वेशन होती है। और डैम श्योर ये आएगा कि प्रूव करो। ठीक है, आगे जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, जब उस चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, और या फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसमें वो इक्वेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव होगी, तभी तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपको तीनों क्राइटेरिया दिखाने पड़ेंगे। समझो इस चीज को। और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में लिखो 12th क्लास, हमारा जो है ऑन टू वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनटू ऑन टू वाले क्वेश्चन जो है ना, वो 5 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से सिर्फ 5 नंबर का वेटेज है। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर में। सेकंड हमारा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें से क्या पूछा जाएगा, एक एमसीक्यू और एक 2 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि वो चैप्टर भी छोटा ही है, उसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। आप खुद समझो, उस चैप्टर में क्वेश्चंस कितने बड़े हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसमें से जाहिर सी बात है एमसीक्यूज और 2 नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन, उस चैप्टर के केस स्टडीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केस स्टडी बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप, इसलिए। अब हम थर्ड चैप्टर पे आ जाए। देखो, अगर आप थर्ड चैप्टर देखोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस है, जिनका वेटेज ज्यादा होता है। लेकिन थर्ड चैप्टर से आप इस साल का पेपर उठा के देखना, थर्ड चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वो भी 5 नंबर के। ठीक है, तो एमसीक्यूज थर्ड चैप्टर में से आपको छोटे क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें एमसीक्यूज होंगे, मैट्रिक्स निकालना, इन्वर्टिबल, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को कर लेना, यानी कि थर्ड चैप्टर का हमारा जो समरी वो क्या है, एमसीक्यूज आएंगे, वो भी 5। और किस टाइप के आएंगे, 40, 50, 60, 70 एमसीक्यूज कर लो, दैट्स इनफ फॉर, उससे आपका डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट पे आ जाओ। डिटरमिनेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। वैसे अगर सीबीएसई चाहे तो इसको 2 बना सकती है, पर 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। लास्ट एक्सरसाइज जो है ना हमारी, जिसमें हम मैट्रिक्स मानते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, उसमें से क्वेश्चन 7 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आप उनमें से देखना
एक क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, क्योंकि 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन सिर्फ इसी एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 7 से लेके लास्ट तक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, डैम श्योर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 4th चैप्टर में से हमारा एक क्वेश्चन आएगा जिसका वेटेज पूरा 5 नंबर और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल। उसमें से 2 इक्वेशन, 2 एमसीक्यूज आएंगी और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी जो 5th चैप्टर है उसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ हमारा 4 मार्क्स का। तो उसमें से एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करना और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 5.3, 5.5 और 5.7, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, इनके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, चैप्टर 6। उसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और केस बेस आएगा, 2 केस बेस आएंगे, सॉरी, उसमें से 2 केस बेस आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम वाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इस अकेले चैप्टर में से चैप्टर 6 का वेटेज 10 नंबर का है। आई रिपीट, और इसमें से 2 आएंगे केस बेस। तो चैप्टर 6 के जितने सारे केस बेस कर सकते हो आप कर लो, क्योंकि उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 केस बेस पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इंटीग्रल्स में, चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में हमसे 2 तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन। आई रिपीट, 2 एमसीक्यू और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस, जिसमें 7.4, 7.5, 7.11 ये इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। तो इसका टोटल वेटेज कितना होता है हमारा? 11 नंबर का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी आइडेंटिटीज याद कर लेना। आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगी सीबीएसई, फर्स्ट थिंग। अब अगर हम इसी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाए, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा पक्का सर्कल और एक लाइन वाला क्वेश्चन। जब आप, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनिंग में हो, जब आप लोग 8th चैप्टर करोगे तो सर्कल और ये लीनियर जो है ना, लाइन से बनने वाला ग्राफ फिगर, उसका क्वेश्चन आएगा। और वो अकेला क्वेश्चन कितने नंबर का होगा पता है? 12th क्लास, 5 नंबर का। 8th चैप्टर में से भी ये 5 नंबर लेना बहुत आसान है। 10-12 क्वेश्चन कर लो, आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 8th चैप्टर को सीबीएसई ने इस पिछले साल ही बहुत ज्यादा डिडक्ट कर दिया था, डिलीट कर दिया था काफी कुछ। अब आ जाओ चैप्टर 9 में, डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एक पूछा जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। 2 एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज से? 9.3 से, 9.3 से या 9.4 से, इनमें से पूछ लेंगे। सॉरी 9.45 से, इनसे पूछेंगे। 3 को भी अपने दिमाग में रखना और एमसीक्यू किससे पूछेंगे? 1-2 से, ये ध्यान रखना। तो 9th चैप्टर का वेटेज कितना आ रहा हमारे पास? 5 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू। अब आ जाओ वेक्टर। वेक्टर अकेले से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 और 4 7 चैप्टर वेक्टर जो है ना, और वेक्टर की लास्ट एक्सरसाइज से प्रोबेबली जो है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट की एक्सरसाइज से। बेबी उससे पहले वाले से भी पूछ ले, बट लास्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर चैप्टर जब आप करो तो लास्ट एक्सरसाइज पे काम करना और उसके क्वेश्चन ज्यादा करना। फिर हमारा आता है 3D। 3D में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन। और ये 5 नंबर क्वेश्चन इस साल जो आया था ना, बहुत इजी था, 7-8 लाइन में आंसर आ गया था हमारा। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से करें ना, 7-8 लाइन में आंसर आ गया था। टू बी ऑनेस्ट, इस बार मैंने जब सीबीएसई का पेपर चेक कर रहा था तो एक बच्चा ऐसा था जिसने सिर्फ 19 पेज में 80 आउट ऑफ 80 लिए। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 लिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर हम सही तरीके से करें तो हम इजिली कर सकते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। भाई बिल्कुल पक्की बात है, लीनियर प्रोग्रामिंग से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा वो समझो। 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी, आधे आधे नंबर की 2 लाइन होगी, आधे आधे नंबर की 2 लाइन। ठीक है, एक नंबर का जेड का सॉल्यूशन होता है, ये आप जब करोगे तो आप समझ जाओगे। आधा और आधा एक का ये, और फिर शेडिंग का आ जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से आपका 3 नंबर बन गया। या फिर दूसरा क्या करेंगे, 3 लाइन दे देंगे, 1.5 नंबर की लाइन, 3 लाइन दे दी, 1.5 नंबर, और 1.5 नंबर का ग्राफ। सीधी बात, 1.5 नंबर का आपका ग्राफ। यानी 1.5 मार्क्स की आपकी ये लाइंस, 0.5 की 3 लाइंस, और 1.5 का यानी 1.5 मार्क्स के आपका जो ग्राफ है। ग्राफ आपने कैसा बनाया, कोऑर्डिनेट्स लिखे कि नहीं, शेडेड किया है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। एलपीपी से 2 एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी लास्ट चैप्टर आता है। लास्ट चैप्टर क्या हमारा? प्रोबेबिलिटी। 12th क्लास इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये इजी के साथ साथ वेटेज भी काफी अच्छा रखता है। आई रिपीट, ये इजी के साथ साथ वेटेज अच्छा रखता है। इसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा 12th क्लास, एक 3 नंबर का क्वेश्चन
और एक केस बेस जरूर पूछा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के ना कम से कम भी 20-30 केस बेस करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी वैरायटी है, तो इसलिए केस बेस भी बहुत सारे कर लेना। ये हमारा वेटेज। अब देखो इनका टोटल, अगर आप इनका टोटल करोगे तो हमारा टोटल बैठेगा 80, और नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्लस करोगे तो 38 बैठेगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया था 38 क्वेश्चन होंगे, ई सेक्शन होंगे। केस बेस वाला जो है हमारा ई सेक्शन होता है। द कोर ऑफ द वीडियो, द मोटिव ऑफ द वीडियो इज कि हम जब इस बार हम 2025 के लिए सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज हमारा क्लियर हो कि हमें किस तरीके से करना, हमें किस चैप्टर पे कितना वेटेज है, किस तरीके से काम करना है। जिस चैप्टर में से सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उनके लेंथी क्वेश्चन को नहीं छेड़ेंगे। जैसे थर्ड चैप्टर, उसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज को भी अच्छे से करेंगे। अब 8 चैप्टर, उसमें से सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 8 चैप्टर जो है ना, उसमें से अकेला सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या करना हमें, उसमें एमसीक्यूज नहीं करने, केस बेस नहीं करने, और इस तरीके से हम अपनी चीज को बहुत अच्छे से शॉर्टेज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा इस साल का ब्लूप्रिंट है, जिसपे अगर आप लोग काम करते हो 12th क्लास, तो डैम श्योर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई रिपीट, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसी वे में काम करो, ठीक है, इसी वे में काम करो, जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर करो। हो सकता है कुछ बच्चे जेई के लिए कर रहे हो, कुछ आगे अपने मैथ को कंटिन्यू करें, कॉन्सेप्ट सभी चीजों को क्लियर करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्मार्ट वर्क यही होगा, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 या मोर देन 70 चाहिए आउट ऑफ 80 या 60 चाहिए, तो आप इस ब्लूप्रिंट पे काम करो। और अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप इस साल का ना पेपर लो, इस साल जो 12th का पेपर हुआ था उससे मैच करके देखो, सब कुछ सेम एज इट इज। तो आई होप 12th क्लास ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, और मैं चाहूंगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं ना 12th क्लास में, जो जिनके पास मैथ है, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि इस चैप्टर की कितनी वेटेज है, इससे उनकी भी बहुत सारी हेल्प होगी। ठीक है 12th क्लास, कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स 12th क्लास, एंजॉय योर डे।